हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम इसका सुमन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं जी? ठीक हैं सब लोग? आइए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। आ गए सब लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलसीएम अब बहुत सारा कुछ बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट बता दिए। अब सवाल आप बना सकते हैं। कुछ कुछ सवाल है, आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। एलसीएम वाला लास्ट बता देते प्रैक्टिस, थोड़ा सा और भी बचा है। फरमाइश वाला क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए, फरमाइश वाला, ठीक है ना। और मेहनत कीजिए, समझ गया ना। एक बार ध्यान रखिएगा, ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रुपीज। ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट a rupee, but a man is really poor without a dream and ambition। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। कोई आदमी पैसे से गरीब नहीं होता, लेकिन जिसके पास कोई ड्रीम या कोई एम्बिशन नहीं होता ना, वो सबसे महान गरीब होता है, एकदम बेकार होता है। इसलिए ड्रीम रखिए, एम्बिशन बनाइए, लक्ष्य कुछ होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं, समझ गया ना। और ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है मत पूछो। सवर गई तो तकदीर है, और बिखर गई तो फ़कीर है, या तमाशा बन के रह जाएगा, समझ गया ना। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए ज़िंदगी को संभालिए, समझ गया ना। और बुरे स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और दूसरे लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आप देख लीजिए आपको क्या करना है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन बच गया है तो आगे देखते हैं। इसमें सवाल तो बहुत तरह का आता है, अपना दिमाग लगाइएगा। ये 7वां दिन होगा आपका। छोटा छोटा क्लास दिए इसलिए इतना चला गया, नहीं तो 1 घंटा क्लास देते 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता। 2-3 क्लास में 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाता। 7th डे हो गया। आपको लास्ट डे जो बताया थे कि वह छोटी छोटी संख्या का फाइंड द लिस्ट नंबर, समझ गया ना। तो उसी में कुछ फरमाइश वाला सवाल रह गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन देते हैं आपको कि फाइंड द लिस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी से छोटी यानी कि लिस्ट नंबर, लिस्ट संख्या ज्ञात करें। फरमाइश वाला सवाल आता है, जो 5 अंकों की हो, या कहते हैं सीधे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ऐसे देगा। 5 अंकों की हो जिसे 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। 1000, 10,000 15, उसके बाद 10,000 80, 10,000 20। आपको लिस्ट नंबर बताना है 5 डिजिट का। 5 डिजिट का बताना है, जो कि 12, 15, 18 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए। समझ गया ना। तो बनाइए, कोई जो पढ़े हुए इसका जवाब दीजिए, कौन सा आंसर आएगा। एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए, इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जब कोई फरमाइश करेगा कि 5 डिजिट का, 5 नंबर का, 5 अंकों का, 5 डिजिट का या 4 डिजिट का फरमाइश करेगा, छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी पूछेगा, हमेशा एलसीएम निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। एलसीएम जब कोई बोलेगा 5 अंक का या 4 अंक का, छोटी छोटी या बड़ा से बड़ा पूछे, ऐसे बोले थे ना कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, बड़ी से बड़ी में एचसीएफ, छोटी छोटी में एलसीएम। लेकिन बोल देगा 4 अंकों के, 5 अंकों के, बड़ी से बड़ी बोले या छोटी छोटी संख्या बोले, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो हमेशा एलसीएम निकालना है। तो इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि पहले इसका लघुत्तम निकालिए। हमेशा बोले तो एलसीएम निकालने के लिए
तो 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होगा? तो 18, 3 छक 18, 3 पचे 15, 5 लीजिए और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 बच गया, 180 आ गया। ठीक है, 18 हो गया और 6 तिया 18, 6 पचे 30, 5 आ गया और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 बजे 180। अब क्या करना है कि 180 जो आ गया, इसके कह रहा है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या वाला, वह छोटी छोटी संख्या यानी 5 अंक होनी चाहिए। तो आपको तो ये बात पता होगा, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। ठीक है, तो 5 अंकों का 5 डिजिट का लिस्ट नंबर जो होता है 1 पे 5 0, नहीं 1 पे 4 0। ठीक है, 10,000। छोटी छोटी संख्या बोलेगा तो 1 पे 5 अंक का बोला तो 1 पे 4 0, 4 अंक का बोला तो 1 पे 3 0, 1000 होगा। लेकिन कह रहा है कि 1000, क्या 1000 जो है 180 से कटेगा? ठीक है ना, तो 180 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 180 से 1000 में डिवाइड करना है। 18 पचे 90, 900, 100 आ गया। अब बताइए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 पे 4 0 है, तो 180 से यदि नहीं कट रहा है तो इन सबसे भी नहीं कटेगा, 12, 15, 18 से भी नहीं कटेगा। आप सोचिए कि 5 अंक छोटी छोटी, इसमें एक भी कम कर देंगे तो 4 को 9 बन जाएगी, 4 डिजिट का ही हो गया। इसे छोटी छोटी संख्या में जोड़ना नहीं, हमेशा छोटी छोटी संख्या में घटाना नहीं, हमेशा जोड़ना है, क्योंकि इसमें एक भी कम करेंगे तो 4 अंक का बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसे छोटी छोटी संख्या में जबकि वो 10,000 से ज़्यादा हो, कम नहीं होगा, ज़्यादा हो तो जुटेगा। क्या जुटेगा? अब सोचिए कि 100 बच गया, इसमें 180 से कटना था, इसमें कितना घट रहा है इसमें, ताकि 180 से कट जाए। तो इसमें 80 और जोड़ देते, इसमें 80 तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो 100 आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना है, एग्जैक्ट नंबर। इसमें 100 के जब पे 180 होता है, 180 तो एक बार और लगता। ठीक है ना, कितना ज़्यादा कितना घट रहा है, इसमें कितना एक्स्ट्रा चाहिए? तो 80 और चाहिए, तो 80 और चाहिए, मतलब इसमें 10,000 में है, इसमें देखिए 10,000 था, सॉरी 180 से 10,000 में भाग करना था, हम 1000 में भाग कर दिए। 18 पचे 90, 900, 0 0 1, फिर 18 पचे 90। ठीक है, इतना आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक छूट गया था, 0 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब 100, यहाँ पे 100 यहाँ पे 180 रहा था, तो आपका कट जाता पूरा पूरा, तो 80 और घट रहा है, यानी कि इसमें 80 और जोड़ देते, इसमें और 80 एक्स्ट्रा होता तो इससे कट जाता। तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा 10,000 में आप 80 जोड़ दीजिएगा तो 10,080 आ जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना? 80 का 80 और इसमें जोड़ दीजिए तो काम चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया ना? छोटी छोटी संख्या जब कभी रहेगा एलसीएम निकाल के भाग कर दीजिए। इसमें देखिएगा कि कितना और चाहिए ताकि ये हो जाए। 80 घट रहा है तो 80 इस पूरे नंबर में, यानी कि 10,000 में आप 80 जोड़ दीजिए, 10,080 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से बनाइएगा। लेकिन अब ये तो प्रोसेस हो गया आपका, लेकिन आपको जब कभी ऐसा सवाल आ जाएगा तो कोशिश कीजिएगा बाई ऑप्शन निकालने का। तो कैसे निकालेंगे? 5 अंकों का है तो 1 पे 4 0, यानी 4 अंक होने चाहिए, सब में है ही। ठीक है, अब देखिए 12, 15, 18 से कटना चाहिए, तो 12, 15, 18 से कटना चाहिए। तो अब देखिए ये 2 गुना 9 है, तो 18 से वही कटेगा जो 2 और 9 से कटेगा। दिख रहा है? देखिए तो 9 से कटने का नियम है कि सब डिजिट को जोड़ दीजिए। ठीक है, 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए 5, 1, 6, 1, 7 आ रहा है, यानी कि 9 से काटने का रूल कहीं पता होगा, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आगे बताएंगे। 7 जो है 9 से नहीं कटेगा जोड़ करके। ठीक है, 9 से कटने का रूल है कि सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 9 से कटेगा तो कटेगा। अब यहाँ देखिए 8, 1, 9 ये कटेगा, यही आंसर हो गया, बस इतने करना था। ये तो 2, 1, 3, 9 से नहीं कटेगा। तो एग्ज़ाम में जब कभी आएगा तो बाई ऑप्शन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल को जल्दी करना, नहीं तो फिर अभी क्या करते, लघुत्तम लेके फिर भाग करते। प्रोसेस तो बता ही दिए कैसे बनता है।
और क्या इसमें जोड़ना चाहिए तो देख लेते हैं इसमें क्या घट रहा था, 80 घट रहा था, 80 जोड़ देंगे, 5 अंकों के छोटी छोटी संख्या में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से ऑप्शन से इसको बनाइए, ऐसे सवाल को ऑप्शन, इसमें ज़्यादातर सवाल ऐसे को ऑप्शन से बना लीजिएगा कि कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए, चेक कर लीजिए, जल्दी बन जाएगा। ये जल्दी बनता है, ऑप्शन से ज़्यादा बनता है। चलिए अगला सवाल लिखिए। ये छोटी छोटी संख्या रहेगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या बोलिएगा तो आपको बनाना है। बताइए आंसर क्या आएगा। यहीं पे बोल देगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बोल देगा कि 4 अंकों की 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ज्ञात करें। जैसे 15, 25, 40, 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना आपको, समझ गया। ऑप्शन आपको दे देते हैं, क्या होगा। 9000 हो गया, उसके बाद 9400 हो गया, उसके बाद 9600 हो गया, और डी में 9800 हो गया। बताइए कौन सा आंसर आएगा। तो छोटी छोटी संख्या इसके पहले तो यदि देखिए जैसे फरमाइश कर रहा है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तो आपको जो है एलसीएम निकालना। जैसे फरमाइश कर 4 डिजिट का तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद इसमें क्या करना है, छोटी छोटी संख्या में आप देखें 4 जीरो, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या 4 को 9 होता है। जब कभी होगा तो इतना तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। 4 अंक के बड़ी से बड़ी 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर से ज़्यादा, इससे ज़्यादा एक भी जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 अंक का हो जाएगा। तो इससे जब कभी हुआ तो इतना होगा, इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो इससे कम वाला यही सब तो होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से बनेगा, लेकिन वैसे पहले प्रोसेस देख लें। पहले एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा इसका एलसीएम, यानी 15, 25, 40 और 75। 15 तो कट जाएगा, 15, 75, 25 से 75। तो इसका जो एलसीएम होगा 75 गुना 5 से कटेगा 15, 5 8 40, 8, यानी कि 5 से कटेगा 15, 5 8 40, 8। तो ये हो गया 75 दूना 300, 6000 आएगा। पचहत्तर दूना 150, 150 चौका 600 आएगा, 6000 नहीं आएगा, 600 आएगा। ठीक है, ये आपका 75 दूना 150, 150 चौका 600, 600 आएगा। अब 600 से क्या करना है, डिवाइड करना है 9 9 9 में, एक बार लगेगा 600, 9 9 3, उसके बाद फिर 9 उतारिए, 6 छक 36, 399 आ गया। यानी 399। अब देखिए जब कभी हुआ तो इससे कम ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं, कम हो तो घटेगा। आप इसमें 399 घटा दीजिए, वही इसका आंसर आएगा। 0 0 93 का 6 9 9600। ऑप्शन नंबर सी हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या में आप क्या करें, निकाल के एलसीएम और डिवाइड कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा नहीं होता तो पूरा पे कट जाता है। क्यों? क्योंकि 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या ये, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम होगा। कम हुआ तो मतलब घटाएंगे, जो एक्स्ट्रा हो गया उसको घटा दीजिए। यानी 9600 रहता तो आपका 600 से कट देगा, 600 कटने का मतलब इन सबसे कटेगा। समझ में आ गया? तो ऐसे सवाल में क्या है, ये तो प्रोसेस हो ही गया, लेकिन इसको क्या है, बाय ऑप्शन निकालना है, जल्दी बन जाएगा।
अभी देखिए 15, 25, 40, 75 से कटने चाहिए, यही 4 ऑप्शन में होगा, चारों को बड़ी संख्या यही है। ठीक है, तो देखिए 75 है तो इसको 25 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर से आप ले सकते हैं। तो वैसा नंबर का फैक्टर करते जो सब में कॉमन नहीं है। 5 नहीं लिए क्योंकि सब 5 से कटने वाला था। अब 3, 25 गुने 3, 3 75 से कटेगा, मतलब 3 से कटेगा, वही वाला 75 वाला भी होना चाहिए। अब 3 से कटने वाला देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, और ये दोनों है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि अभी दोनों में देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो इससे बड़ा कौन है, यह है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना, ये भी हो सकता है, ये भी, और भी देखते कटा के तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें देखिए 8 से कटने वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 8 पे 40 है तो 8 से कट के देखते कौन कट रहा है, तो 8 से ये नहीं कट रहा, 8 से कट सकता है ये भी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, बड़ा कौन है तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो यही आंसर आएगा। ऐसे चेक कर लीजिए, जल्दी बनेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लीजिए। अब एचसीएफ पे सवाल पूछेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, सिर्फ वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो एचसीएफ निकालिएगा। लेकिन 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, पीछे बता दिए थे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ। अब सवाल देगा आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, अभी फरमाइश नहीं है तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो महत्तम, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 134, कुछ भी ले सकते हैं, 134 हो गया, 159 हो गया, 184 को भाग करने पर 9 शेष बचे, यानी कि इन सब से डिवाइड, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब ग्रेटेस्ट नंबर है, एचसीएफ तो निकलेगा ही। और पूरा कटने बोलता तो सीधे एचसीएफ निकाल देते, आंसर आ जाता, लेकिन क्या था 9 शेष बचने चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या में 9 शेष बचने चाहिए। तो ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे बताइए, बनाइए, आंसर क्या आएगा। शेष 9 बचना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या में, एचसीएफ तो निकलेगा ही, निकालिए। ऐसे सवाल में जब भी बड़ी बड़ी संख्या बोलेगा तो आप पहले एचसीएफ मन निकाल के, ऐसे एलसीएम में क्या करते थे, छोटी छोटी संख्या में क्या करते थे, लघुत्तम निकाल के जोड़ देते थे। यहाँ पे क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या में पहले ही आपको 9 घटाना पड़ेगा। 134 में 9 घटाइए तो 125 आएगा। उसके बाद 159 में 9 घटाइए तो 150 आएगा। ठीक है, 159 में 9 घटाए 150 आएगा। और 184 में 9 घटाइए तो 9 5 14, 175 आएगा। अब जो भी आया इसका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ इसका 25 आ जाएगा। 125, 150 और 75 का ट्रिक टेक्निक सब बता दिए कैसे निकाला जाता है एचसीएफ। आप देख लीजिए, पीछे के क्लास में भी अपलोड है वीडियो, कैसे शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, सारे तरीका बता दिए हैं एचसीएफ। ठीक है ना, तीसरे या चौथा दिन में देखिए निकाला हुआ है। 25 है, आंसर इसका 25 आएगा। अब 25 से भाग करके देखिए 9 शेष बचेगा आपका। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तीसरा एक सवाल रहेगा, सिंगल शेष रहेगा तो सबसे सबसे 9 घटा देंगे। कभी कभी अलग अलग शेष रहेगा, इसके भाग करेंगे अलग शेष, इसके अलग, तो क्या करेंगे उसमें क्या करेंगे, जब अलग अलग शेष बचेगा ना तो इसमें अलग घटाना है, इसमें अलग घटाना है, इसमें अलग घटाना है, सबका अलग अलग। समझिए, जैसे सवाल आपको दे रहे हैं बनाइएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक, यहाँ भी कहेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जैसे 2 ही नंबर देते हैं, 250 247 253 एंड
755 को भाग करें तो शेष यानी रिमाइंडर क्रमशः 3 और 5 बचे। इसमें अलग अलग रिमाइंडर है, भी दो ही संख्या दी है, दो ही नंबर, इसके पहले 3 जो भी रह सकते, 2 नंबर 4 नंबर कुछ भी रह सकता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने में सबसे पहले अलग अलग रिमाइंडर दिया तो सबको बारी बारी से घटा दीजिएगा, तब आप एचसीएफ निकालिए। यानी 253 निकालिए। आंसर क्या आएगा बोलिए? 250, 755, 5, 750। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए तो 250 ही आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो बना लीजिएगा। लेकिन एक सवाल इसमें और बहुत बेहतरीन सवाल आता है, वो आप आगे देखिए, दे रहे हैं सवाल आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगल शेष रहेगा तो सबसे घटा लीजिएगा सिंगल शेष। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोलेगा तो ग्रेटेस्ट नंबर, और अलग अलग शेष रहेगा तो बारी से और नंबर और बारी बारी से घटाइए। 3 को रहेगा तीसरे से घटाइएगा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या देगा, देखिए क्या देगा, लिखा रहेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, जिससे 187, 233, 279 को भाग करने पर समान शेष बचे, इक्वल सेम शेष, सेम रिमाइंडर। बचे। बहुत अच्छा सवाल है। जब कभी समान रिमाइंडर कहेगा, अब कह रहा है कि इन सबसे भाग, इसको भाग करेंगे, वह संख्या क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, जो कि इन सबको भाग करेंगे तो इक्वल रिमाइंडर आए। अब इक्वल रिमाइंडर का मतलब क्या, सबको 0 0 शेष बचे, 1 1 बचे, 2 2 बचे, 3 3 बचे, 5, कुछ भी बच सकता है, सेम होना चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा है कि 2 2 बचे, 3 3 बचे, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इक्वल रिमाइंडर सबका आएगा। तब क्या करिएगा इसमें? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिए। आप क्या करें, तीनों नंबर को बारी से घटा लीजिएगा, आपस में घटाइएगा यहाँ पे। यानी कि 233 में 187 घटाइएगा, 13 में 7 गया 6 और 12 में 4 गया 8 गया 4। उसके बाद तीनों को आपस में घटा देना है, यानी कि 279 में फिर 187 घटाइए, 9 में 7 गया 6 और 17 में 8 गया 9। फिर उसके बाद 279 में 233 घटाइएगा, 9 में 3 गया 6 और 7 में 3 गया 4। 9 में 7 गया 2 यहाँ पे आएगा। अब तीनों आपस में घटा लीजिएगा, घटाने के बाद जो भी आएगा उसका एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों में तो छोटा 46 दूना 192 होता है, तो 46 ही इसका आंसर आएगा। तो जब कभी समान रिमाइंडर बोलेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है, तो आंसर यह होगा। अभी कभी कभी कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जिसको कि भाग करने पर समान शेष बचे, उस संख्या का डिजिट का सम क्या होगा। डिजिट का सम यहाँ देखिए 6 4 10, 10 आ जाएगा, यानी 4 + 6। कभी कभी ऐसा सवाल भी इसी सवाल में कर देगा, उसके अंकों का योगफल क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका अंकों का योगफल क्या होगा, इसको भाग करने पे समान रिमाइंडर आए। ऐसा सवाल आया हुआ है, समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, फिर इसमें और भी सवाल बहुत तरह का आता है। कभी कभी देखिए सवाल देगा कि घंटी वाला और बत्ती वाला, क्या कि 4 को घंटी है, एक 4 सेकंड में बजता है, 6 सेकंड में बजता है, 8 सेकंड में बजता है, समझ गया, के अंतराल में बजता है। या लाइट के बारे में बोलेगा कितना जलता बुझता है। देखते हैं कि लगा देते हैं मेरे सेरोमनी में भूख भाग करने वाला, कोई 2 सेकंड में बस जलता अपने से, 4 सेकंड में, 6 सेकंड में, कभी कभी एक साथ जल जाता है। तो वैसा सवाल आता है। तो वैसे सवाल में क्या करिएगा ना, घंटी वाला बत्ती वाला में एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है,
कहेगा कि तीनों एक साथ कब बजेगा, शुरुआत में बजाए थे तो इस तरह का सवाल आता है। फिर घंटी वाला, बत्ती वाला, और भी सवाल आता है, बहुत तरह का सवाल आता है, ठीक है ना। तो हम लोग मौका मिलेगा तो फिर देखते हैं, समझिए। फिर एक तो सवाल आता है इसमें कि बोला कि कोई मतलब हॉल है, हॉल का फ्लोर है, लेंथ इतना और ब्रेथ इतना देगा। हॉल देखें ना, हॉल का लंबाई मान ली इतना देगा, चौड़ाई इतना देगा, और उस हॉल में टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो टाइल्स लगाने के लिए कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब बोलेगा कि उस टाइल्स का जो साइज़ है, अभी देखिएगा रूम में किसी का फ्लोर में लगा होता है, एक मीटर स्क्वायर का, 1 वर्ग मीटर का 1 फीट का रहता है। वो अभी देखिएगा ना, 1 फीट का लगा रहेगा, वो टाइल्स लगा रहेगा, कभी 2-2 फीट का लगा रहता है। तो लेकिन देखिए जो भी होगा ना, बस ये टाइल्स एकदम स्क्वायर के शेप में होगा, स्क्वायर के शेप में। तो कितना मतलब टाइल्स लगेगा, टाइल्स की संख्या पूछा, नंबर ऑफ टाइल्स पूछेगा, लंबाई दे देगा हॉल का, चौड़ाई भी दे देगा। तो आप क्या करेगा वहाँ पे कि बोलेगा कि कम से कम कितना टाइल्स लगाना पड़ेगा। तो टाइल्स कम से कम लगाएंगे तो साइज बड़ा से बड़ा रहेगा, तभी ना कम से कम टाइल्स लगेगा। तो वैसे सवाल में क्या करेगा कि आप जो भी देगा, लंबाई चौड़ाई देगा हॉल का, उसका आप एचसीएफ निकालने के बाद लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि हॉल का लंबाई गुने लेंथ और ब्रेथ में गुना कर लीजिएगा, और जो एचसीएफ आएगा ना, वो साइज ऑफ टाइल्स आ जाएगा। साइज ऑफ टाइल्स मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो लेंथ वहाँ पे क्या करेगा, लेंथ गुने ब्रेथ, और जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ उस एचसीएफ जो होगा साइड होगा, और स्क्वायर के शेप में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग कर देना है, यानी कि टाइल्स का जो साइड मान लें कि 15 आएगा साइड एचसीएफ, तो आप क्या करिएगा 15 से भाग, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। हिंट से दे दिया आपको, ऐसा सवाल वो सब मौका मिलता है तो अगले क्लास में देखते हैं, समझ गया ना। तो इस तरह का सवाल आता है, और बस इतने काफ़ी है, बहुत है, देखते हैं अगले मौका मिलता है तो आज रखिए यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, देखते हैं फिर आगे।